हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फार्मरतना वार्तालाप में और मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम। 2 हफ्ता पहले हमने डिस्कशन किया था, एक अवेयरनेस डिस्कशन था कि सेंट्रलाइज एक्सपोर्ट पॉलिसी फार्मा इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए नुकसानदेह कैसे है। वो आज साबित हो गया है क्योंकि आज बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज इंडिया के बाहर के उन्होंने अपना अपडेट देना शुरू कर दिया है। और जो फार्मा इंडस्ट्री के नामचीन जो बॉडीज़ हैं उन लोगों ने भी अपना इंफॉर्मेशन, अपना जो भी उनका तकलीफ़ है वो उन्होंने आगे अपने पहुंचाने की कोशिश करी है। हमारी खुद की भी डिस्कशन हुई थी फार्मारत्ना 2025 में, जो अहमदाबाद गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ था। उस वक्त हमने फार्मैक्सिल के चेयरमैन से बात करी थी, इडमा के चेयरमैन से बात करी थी, फोप के चेयरमैन से बात की थी और फॉर्मर ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर प्रसाद जी से भी बात किया था। क्योंकि हमने सबका व्यू लेने की कोशिश इसलिए करी थी कि एक बंदा गलत हो सकता है, सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं तो वो उसमें हम सबका स्टेक होता है। क्योंकि रेगुलेटर्स अगर नहीं होंगे तो क्वालिटी नहीं होगा, और रेगुलेटर्स नहीं होंगे तो ड्रग सेफ्टी नहीं होगा, रेगुलेटर्स नहीं होंगे तो कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स की ज़रूरत है इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए। आज यूएसएफडीए नंबर 1 क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है, अच्छे से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है। अभी जो हमारे इश्यूज़ है, जो अपडेट हम देने वाले हैं, लास्ट टाइम की डिस्कशन को हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, लेकिन जो आज हम बताने वाले हैं वो ये है कि अब फार्मैक्सिल ने ये बता दिया है कि अगर ये सेंट्रलाइज एक्सपोर्ट पॉलिसी जो लागू हुई है उसके वजह से करीब 45% फार्मा एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है। ये घबराने वाली बात नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री वाले लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो बैठे हुए हैं। आज की डेट की बात मैं बता रहा हूँ कि आप जितने भी एक्सपोर्टर को ढूंढेंगे वो कहाँ हैं? चाइना में। चाइना में क्यों है? क्योंकि उनको बिजनेस करना है। जो प्रोडक्ट यहाँ नहीं दे रहे हैं सीडीसी वाले, वो चाइना से जाके ले रहे हैं। हमारी खुद डिस्कशन हो रही है, मैं भी चाइना से माल लूँगा और लेना भी चाहिए। आप देखें, जिससे बात करें कहाँ जा रहे हो? दुबई जा रहे हैं जी। दुबई किस लिए जा रहे हैं? वो मीटिंग करनी है वहाँ पे, बांग्लादेश से कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करनी है। कुछ और की कंट्री से हैं, चाइना से हैं और इजिप्ट से हैं, जहाँ तहाँ से भी हैं, लोग आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आप देखें कि लोग दुबई क्या दे रहा है हमारे को, दुबई में लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके लोग अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है अभी भी कि अगर आपने अपने ऑटोक्रेटिक अप्रोच को रखा तो इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री तो कभी बंद नहीं होती है। नुकसान उसी को होता है जो अपने अहम पे रहने की कोशिश करता है। यहाँ पे अहम की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे बंदे गलत हो सकते हैं ऐसा नहीं है। सारे बंदे अगर बोल रहे हैं आपको, सारी इंडस्ट्री अगर आपको बोल रही है तो आपको एक लुक बैक करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आईआईएम के एक बंदे को अपॉइंट किया गया एक कंपनी में, फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो एक प्रोजेक्ट दिया गया उनको कि सवाल कि एक प्रोजेक्ट है आपके पास में और आपने करीब खूब पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम ये बता रही है कि ये प्रोजेक्ट घाटे में ही रहेगा। तभी भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो इतना इन्वेस्टमेंट करा है वो पानी में जाने देंगे आप? क्या आप उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहेंगे या अपने टीम की बातों को सुन करके उस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला था कि जब पूरी टीम इकट्ठे होकर के उस चीज़ को बोले कि ये गलत है तो मैं अकेले सही नहीं हो सकता हूँ। मैं उसमें प्रोजेक्ट में नहीं जाऊँगा, उस प्रोजेक्ट को वहीं पर रोक दूँगा, क्योंकि जो खर्चे होने थे तो वो तो हो गए, लेकिन वो फर्दर ना हो, तो इसलिए हम उसको रोक देंगे। और उसका सिलेक्शन हुआ था और उसको मुंह मांगी सैलरी मिली थी। ये आईआईएम का जादू होता है, इसलिए लोग आईआईएम के लोगों को हायर करते हैं और बड़ा पैकेज देते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं हमें भी और आपको भी, मतलब इंडस्ट्री को भी और रेगुलेटर्स को भी ये सोचना चाहिए
कि एक बंदा कभी कभी ऑटोक्रेटिक हो सकता है, सारे बंदे ऑटोक्रेटिक नहीं होते हैं। अगर सब लोग इकट्ठे होकर के ये बता रहे हैं कि क्या होना नहीं चाहिए, तो हमें उस पर लुक बैक करना चाहिए, रदर देन ये सोचना कि मैं गलत हूँ, वो गलत है, ये गलत है, उनका ट्रांसफ़र कर दो, उनका सस्पेंड कर दो, उनको ये कर दो, उनको वो कर दो। इस सब चीज़ों में दिमाग लगाने से बेहतर है कि अपने दिमाग को कहीं न कहीं संतुलन करके अपने इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए लगाना चाहिए। दिल में और दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग को सही रख करके इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए हमें सोचना चाहिए और इंडस्ट्री को ग्रोथ पे लेके जाना चाहिए। कि हमें और आपको भी पता है कि हमारे देश को जॉब्स की ज़रूरत है, हमारे देश को एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, आपको भी पता है। और कहीं न कहीं हमारे सरकार की भी एजेंडा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और हमारे देश में 4,80,000 हर इंसान पे कर्ज़ है, तो हम उस कर्ज़ को अदा तभी करेंगे जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो दोनों एजेंडा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सबको कहीं न कहीं एकाग्रता की ज़रूरत है, यूनाइट होने की ज़रूरत है। सीडीएसयू हमारे से कभी अलग नहीं हो सकता है और इंडस्ट्री से सीडीएसयू कभी अलग नहीं हो सकती है। कभी एक दूसरे के दो पॉइंट नहीं हो सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रिफ्ट कर कर के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि सीडीएसयू को फ़ादर से ज़्यादा मदर बनने की ज़रूरत है, और फ़ादर भी बने जब ज़रूरत पड़ती है, और मदर ज़्यादा बने क्योंकि केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ़ादर मदर दोनों के रूप में आप रहें। आप एक पेरेंट की तरह से हो। आपको पेरेंट बन करके आपको इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, क्योंकि आपको भी देखते हैं जब हम माँ बाप हैं, हम जब माँ बाप बने तो हमें समझ में आता है कि एक लुक़मा जब हमारे मुँह में जाता है तो हम उससे पहले सोचते हैं कि हमारे बच्चों के मुँह में जाए। तो कहीं न कहीं आप भी आगे आएँ और आकर के ये देखें कि कैसे हमारे इंडस्ट्री के लोगों का भला हो सकता है और कैसे हम उसके इंडस्ट्री के लोगों का भला कर सकते हैं। और कोई भी डिसीजन आगे पीछे लेना हो तो कहीं न कहीं फैमिली के साथ बैठ कर के, बात कर कर के, डिस्कशन करके लें, ताकि वो रिपरकशन में नहीं जाए, देश के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। और ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन आपने ले लिया तो वो आप ना लें, वो हम पे आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। अगर हमें लग गया कि हाँ गलत है, अगर 10 लोग हमें बोल रहे हैं कि हम गलत हैं, तो हमें बोलना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि शायद हो सकता है हम गलत होंगे। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि इसको क्लोज़ करें। अगर आपने एक सेंट्रलाइज़ एक्सपोर्ट पॉलिसी जो भी अभी अमेंड करके जो चेंजेस करके लाया है, वो एक नुकसानदेह है। और अगर आपने इन चीज़ों को नहीं किया तो अभी फार्मा एक्सेल ये कह रहा है कि हमें 45% का नुकसान होगा फार्मा एक्सपोर्ट का। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि नुकसान नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, एक कॉम्पिटेंसी होती है और एक होती है कोर कॉम्पिटेंसी। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी ही फॉर्मुलेशन है। आप पूरे दुनिया में फॉर्मुलेशन किंग हो। इंडिया फॉर्मुलेशन किंग है। अगर आपने उसको फॉर्मुलेशन पे कंट्रोल कर देंगे तो आप किंगशिप आपकी ख़त्म हो जाएगी। आज ख़त्म नहीं होगी, 3 महीने बाद नहीं होगी, 6 महीने बाद नहीं होगी, साल भर बाद हो जाएगी, गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएगी। कोर कॉम्पिटेंसी एक बारी आपकी चली गई ना, तो फिर कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में ना बरसों लग जाता है। तो हमें अक्लमंदी यही है कि हम इंडस्ट्री वालों की को बुलाएं, इंडस्ट्री के जितने भी मेन हेड्स हैं उनको बुलाएं, और कुछ सोशल वर्कर्स को भी बुलाएं। और बुला करके हम लोग इकट्ठे होकर के एक कंसेंसस करें, एक डिस्कशन करें, ओपन डिस्कशन करें, और उसको हम फाइनलाइज करें। मुझे पता है कि सीडीएसयू वाले बहुत सारे ओपन डिस्कशन जा के कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो डिस्कशन करने से पहले पहले अपने दिमाग को और दिल को ये समझाना होगा कि इंडस्ट्री कहाँ पे गलत है और आप कहाँ पे गलत हो। तो बेहतर है कि हम दोनों एक पॉइंट पे आएँ, कंसेंसस पे आएँ, और आकर के इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव नोट दें कि ऑक्सीजन दें, और ऑक्सीजन देने का काम आप ही कर सकते हैं। अभी एसोसिएशन वाले हर बार आपके अगेंस्ट में कोर्ट में जाएं, ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि फिर वो फील ना नेगेटिविटी आती है, एक दुश्मन की फील आती है कि ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, इसको भगाओ, ये हमारा इन्फॉर्मेशन उधर देता है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन इधर देता है, ये हमारे नहीं है, वो तुम्हारे नहीं है, ये इनके नहीं है, ये उनके नहीं है। ऐसी चीज़ों पर दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम सबको आपस में 1 to 1 देखिए जी, कम्युनिकेशन गैप है ये। इंडस्ट्री के साथ में एक कम्युनिकेशन गैप है। इंडस्ट्री को जब आप सामने में बुलाएंगे, बैठाएंगे, इंडस्ट्री को बोलने देंगे,
फिर आप अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा और हम लोग कंसेंसस के साथ में फार्मा इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे और जो हमारा विजन है उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब लोग यूनाइट होंगे, एक होंगे और एक दूसरे के लिए दिल में भावना हो, दिमाग में भी पॉजिटिव भावना हो। और हमें इंडस्ट्री को आप बच्चों की तरह देखें, आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स रहें और बच्चों का आप बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बच्चे छोटे नहीं हैं अभी, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार बच्चे हैं। तो अपने डिसीजन मेकिंग में बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, मतलब इंडस्ट्री को ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर आप इंडस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप अकेले अकेले अगर डिसीजन लेते रहेंगे और कुछ अपने क्लोज एसोसिएट्स के साथ लेते रहेंगे तो उससे डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होगा, वो उसका रिजल्ट निगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। आज आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं, कल कोई और बैठेगा आकर के। आज हम लोग क्यों याद करते हैं सुरेंद्र सिंह को, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को? आज हम क्यों याद करते हैं डॉक्टर जीएन सिंह को? आज हम क्यों याद करते हैं डॉक्टर विपिन प्रसाद जी को? ऐसे लोग जो अपने ज़िंदगी जिन्होंने लगा दिया इंडस्ट्री के लिए, आज वो इंडस्ट्री के लिए, आज सभी इंडस्ट्री वालों के दिलों में बसते हैं वो। मुझे याद है डॉक्टर वेंकटेश्वरलू जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर भी रहे हैं यहाँ पे सीडीसीयू में, और फिर ड्रग कंट्रोलर चले गए थे तेलंगाना में। उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा था जो गलत कर रहे थे, मैन्युफैक्चर थे उस समय में, बट उनको जेल में डाला उन्होंने पहले, फिर उनको जेल से वापस खुद भी बुलाया और उनको लिबरेट कराया, जबकि उन पर इल्ज़ाम भी लगा कि इन्होंने पैसे लेकर के इनको आज़ाद कराया है। लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने वापस तीनों को छोड़ दिया। आज वो तीनों इंडिया के नामचीन फार्मा मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स हैं। अगर शायद उन्होंने उन तीनों को जेल में डाल दिया होता है, वो बदनाम हो चुके होते, तो आज वो इंडस्ट्री में नामचीन नहीं होते और आज वो लाखों लोगों को नौकरी नहीं दे पाते। तो हमें मैन्युफैक्चर को ग्रो कराना है, इसलिए ग्रो कराना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी जनरेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। हम उन पे अगर ताला लगा देंगे तो सिर्फ उन पे ताला नहीं लगा है, उनके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पीछे जो लोग हैं जिनके घरों में चूल्हा जलता है, जो रोटी आती है, वो बंद हो जाएगी। हमें इस तरह से देखने की ज़रूरत है। हमें माँ बाप के रूप में अपने इंडस्ट्री को बच्चों के रूप में देखने की ज़रूरत है, तभी इंडस्ट्री बड़ी होगी और तभी इंडस्ट्री ग्रो होगी। हम लोग मॉडर्न इंडिया में जी रहे हैं। हम अब वो समय नहीं रहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको दबा देंगे, उनकी सरकार बनेगी तो हम उनको दबा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हम किसी को नहीं दबाते हैं, हम दबाते हैं एट द एंड ऑफ द डे खुद को हैं, क्योंकि सक्सेस उसी को मिलता है जो सबको लेके चलता है और सबके लिए चलता है। हम अपने हैं और दूसरे कोई नहीं होते, वो भी हमारे अपने हैं। हम सब अपने हैं, तो हमें अपनों को इकट्ठे होकर के अपनी इंडस्ट्री को चलाने की ज़रूरत है। अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ जहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है आप पहुँचाएँ। इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। इसको हम सबको बचाने का फ़र्ज़ हम सबका है। इंडिया के बाहर जो इम्पोर्टर्स हैं, वो भी, जो इंडियन इम्पोर्टर्स हैं, वो भी बहुत परेशान होते हैं। देखिए, हर आदमी जो इंडिया के बाहर रहता है ना, उसको इंडिया से ज़्यादा प्यार होता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसको जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए और इन कंसेंसस लेकर के विड्रॉ करें। और हो सकता है कि हम गलत होंगे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री गलत नहीं हो सकती है, पूरे सीडीसीओ के लोग गलत नहीं हो सकते हैं। सीडीसीओ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीखते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत है और वो बहुत अच्छे हैं और बहुत उनकी विजन बहुत क्लियर है। तो हम सबको मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। आज हमारा बहुत वैल्यूबल डिस्कशन है। आप इसको प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।